हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 to 5 हम सॉल्व कर चुके हैं, 6 to 10 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 में। तो क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन 5 अबोव, if radii of the two circles are equal then prove that AB equal to CD। तो आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या था? तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन था ये वाला। इन द फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ था, AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ अनईक्वल रेडियाई। अगर अनईक्वल रेडियाई है तो एक सर्कल छोटा एक सर्कल बड़ा होगा। अगर इक्वल होती तो दोनों सर्कल सेम होते, बट इसका रेडियस छोटा है इसका रेडियस बड़ा है, और फिर आप उस पर टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर रहे हो तो ये इस तरह से झुकी हुई है। अब आपको यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया था कि हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया था, दोनों को वहाँ पे ज्वाइन किया था, और हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा के कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है वो लेंथ में इक्वल होती है, और इस तरह से उसको प्रूव कर दिया। बट आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि अब जो रेडियस है सर्कल की वो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो दोनों सर्कल सेम बनेंगे, सेम बनेंगे तो टेंजेंट्स क्या हो जाएगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन है, ये सर्कल अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस का है तो ये सर्कल भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। अब मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। अब ड्रॉ करेंगे तो दोनों पैरेलल होगी, क्योंकि दोनों सर्कल की जो डायमीटर है वो सेम है। इसकी डायमीटर जितनी इसकी डायमीटर उतनी है, सेम डायमीटर है। तो अब यहाँ पे उस टेंजेंट को मैं चाहे इधर कितना भी बढ़ा लूँ चाहे इधर कितना भी बढ़ा लूँ, वो कभी भी नहीं मिलेगी। वो नहीं मिलेगी तो हमें एक्सटर्नल पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ और ट्रिक लगा के इसको यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया। ये हमने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर ली और ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ए बी और सी डी यहाँ पे क्या हो गई, दो टेंजेंट हो गई जो डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे डायमीटर का एंड पॉइंट पे ए पर, यहाँ बी पर, यहाँ सी पर, यहाँ डी पर। तो गिवन लिख लिया, टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, टू कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी ऑन सर्कल। इसको सर्कल C1 ले लेते हैं, इसको सर्कल C2 ले लेते हैं। नाउ पे प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स है ए बी वो सी डी के इक्वल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम दोनों सर्कल के सेंटर को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ओ को ओ डैश से ज्वाइन कर देते हैं। तो वो मैंने इसलिए किया कि हम यहाँ पे क्या प्रूव कर रहे हैं, इसको पूरा एक रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। ए बी सी डी को एक पूरा रेक्टेंगल प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कर दिया कि ज्वाइन ओ डैश ए को ज्वाइन किया, ओ को बी से ज्वाइन किया, ओ डैश सी को ज्वाइन किया, ओ डी को ज्वाइन किया, एंड ओ डैश ओ को ज्वाइन किया। नाउ प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, हमें एक चीज़ यहाँ पे पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारी रेडियस हो गई और ये टेंजेंट हो गई। सेम यहाँ पे भी ये रेडियस हो गई, ये टेंजेंट हो गई। तो ये एंगल ए और एंगल बी आपके यहाँ पे क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो हमने वही स्टेटमेंट लिख दिया कि सिंस टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पर भी रेडियस और टेंजेंट का कांटेक्ट होगा वो एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल बी आपके 90 डिग्री हो गए। फिर हमें यहाँ पता है कि ओ डैश ए और ओ बी आपकी यहाँ पे रेडियस है, तो वो भी लेंथ में यहाँ पे क्या इक्वल होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज ओ डैश ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दोनों एक सेम सर्कल है, सेम रेडियाई के सर्कल है, तो उनकी रेडियस भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो जाती है और एंगल उनके 90 डिग्री हो जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो जाता है। ये पूरा रेक्टेंगल हो गया। अगर ये स्क्वायर होता तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, स्क्वायर होता तो ये साइड इस साइड की इक्वल आनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारी अपोजिट साइड से इक्वल आ रही है और दो एंगल यहाँ पे राइट एंगल आ रहे हैं। इसका मतलब ये एंगल भी राइट एंगल ही होंगे। अगर ये राइट एंगल है तो स्ट्रेट जा रहा है, ये भी स्ट्रेट जा रहा है, ये आपस में साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल भी यहाँ पे क्या होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो ये दो कंडीशन से आपका ये एक रेक्टेंगल हो गया। और हमें पता है रेक्टेंगल अगर ये प्रूव हो गया तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ए बी आपकी यहाँ पे क्या हो गई, ओ डैश के इक्वल हो गई। तो आप रीजन लिखोगे, सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ rectangle are
अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो देयर फॉर ए बी आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ओ डैश ओ के। तो ए बी इसके इक्वल हो गया, बट हमें ए बी सी डी के इक्वल प्रूव करना है। तो सिमिलरली आप इस वाले ट्राइंगल में भी यही कहोगे कि ये यहाँ पे रेडियस और जो टेंजेंट का कॉन्टेक्ट वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस और टेंजेंट यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी रेडियस है, ये भी इसके इक्वल होगी। तो सेम यहाँ पर भी ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो सारा पूरा नहीं लिखना है, सिमिलरली करके लिख लेंगे। सिमिलरली we can prove O dash CDO is also a rectangle। अगर ये भी एक रेक्टेंगल है तो therefore यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, O डैश O इक्वल हो जाएगा CD के। तो फ्रॉम यहाँ पे फर्स्ट ले लें, फ्रॉम सेकंड ले लें, ये भी O डैश O के इक्वल है, ये भी O डैश O के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। तो हमें ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक को सॉल्व करने से आइडिया लगता है कि कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे बन सकते हैं। अगर ये सर्कल अनइक्वल रेडियाई के थे तो किस तरह से सॉल्व करना है, अगर ये सर्कल इक्वल रेडियाई के हैं तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे, इजी। नाउ नेक्स्ट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Next is, in figure, common tangents AB and CD to two circle intersect E। तो ये सर्कल है, ये सर्कल है। अभी हमने कॉमन टेंजेंट के 2 क्वेश्चन किए थे, जहाँ पे एक टेंजेंट इस तरह से थी, एक टेंजेंट इस तरह से थी, तो वो इंटरसेक्ट हो रही थी। लेकिन जब सर्कल सेम रेडियाई के थे तो कॉमन रेडियाई इंटरसेक्ट नहीं हो रही थी। अब ये उसी में तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, जब ये आपकी जो टेंजेंट्स है वो यहाँ पे बी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। हमने टेंजेंट ना ऐसे बनाई है ना ऐसे बनाई, इंटरसेक्ट करते हुए बनाई है। प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू हमें सी डी प्रूव करना है। ओके, अच्छा ये बी नहीं है, ये आपका ई है। बी तो ये रहा, ये ई है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ए है। तो हमें जब भी हमें एक चीज़ यहाँ पे ये पता है कि सर्कल के एक्सटर्नल जो भी पॉइंट है और वहाँ से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किए, क्योंकि आपको क्या कहा है, कॉमन टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी, ये दोनों की कॉमन टेंजेंट्स है। ए बी इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है, सी डी इसको भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट देखती हूँ तो ई से इस पर टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, और हमें पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की वो लेंथ में इक्वल होती है, तो ई ए इक्वल टू ई सी हो जाएगा। और सेम इस सर्कल पे भी ई एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई, तो ई डी इक्वल टू ई बी हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से सर्कल पे जब भी कोई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ होती है तो वो आपस में लेंथ में इक्वल होती है। एक बार हम इस वाले सर्कल को देखेंगे और एक बार हम इस वाले सर्कल को देखेंगे, और उसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा के और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने गिवन लिख लिया, 2 सर्कल्स आर शोन इन द फिगर, 2 इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई। तो 2 यहाँ पे टेंजेंट्स है और इंटरसेक्टिंग टेंजेंट्स है, क्योंकि वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन कॉमन टेंजेंट्स है। ई पॉइंट इज बिटवीन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल्स। तो ई पॉइंट क्या है, बिटवीन द सर्कल्स है और दोनों सर्कल के आउटसाइड भी है, और हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो हम वही थ्योरम लगाएं कि हमें पता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ होती है तो वो लेंथ में इक्वल होती है। तो वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, एंड पॉइंट ई इज आउटसाइड ऑफ बोथ सर्कल। ई हमारा यहाँ पे दोनों सर्कल के आउटसाइड है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अगर हम बड़े वाले सर्कल के लिए देखें तो ई ए इक्वल टू ई सी हो जाएगा। तो ई ए इक्वल टू ई सी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बी इक्वल टू ई डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल टू ई डी हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें ए बी इक्वल सी डी लाना है, तो ए बी किसके इक्वल है, ए ई प्लस ई बी के इक्वल है, और सी डी सी ई प्लस ई डी के इक्वल है। तो देखो ई ए प्लस ई बी, इसको हम ऐड कर दें, तो एडिंग 1 and 2, तो इसको ऐड करो, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड करो, ई ए प्लस ई बी। तो जब भी इसको लिखने का तरीका है तो ए बी के जो सम करने वाला है ना वो लेफ्ट में रखो और सी डी को राइट में रखो, यानी एक साइड में रखो, या तो लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, ठीक है। तो अगर आपने इसको ई डी इक्वल टू ई बी लिखा तो यहाँ ई डी ऐड करने से कोई ए बी नहीं बनेगा, और ये हो गया आपका ई सी प्लस ई डी हो गया। तो देखो ई ए प्लस ई बी क्या हो गया, ए बी हो रहा है, और ई सी प्लस ई डी क्या हो रहा है, सी डी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, दिस इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूफ। ये हमने प्रूव कर दिया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में इजीली इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
Now question, a chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R of the circle. आपको क्या कहा है, इस सर्कल पे आपने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली और टेंजेंट जो है वो सर्कल को R पॉइंट पे टच करी. देखो, अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द टेंजेंट ड्रॉन. टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ किया है, R ऑफ द सर्कल. तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. इसको हम यहाँ पे क्या नेमिंग कर देते हैं, AB इसका नेमिंग कर दिया और ये सर्कल को R पॉइंट पे टच करिए. नाउ अब आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल है. तो आप सर्कल में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ. ठीक है, चाहे ऊपर ड्रॉ करो, कहीं पर भी ड्रॉ कर दो. तो ये मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड को ड्रॉ कर दिया. इसका नेमिंग हमारा है ये PQ और आपको कंडीशन क्या दी हुई, ये PQ कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है. प्रूव दैट आई आर बाइसेक्ट द आर PRQ. आपको अब यहाँ पे ये बताना है कि ये जो आर्क है ना R, ये PRQ को बाइसेक्ट कर रहा है. मतलब ये जितना भी आर्क की लेंथ है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये R पॉइंट इस आर्क के बीच में, इधर भी 5 कर दिया, इधर भी 5 कर दिया, ये इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है. मीन्स कि आर्क, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि आर्क जो PR है वो आर्क यहाँ पे किसके इक्वल है, आर्क RQ के इक्वल है. हमें ये प्रूव करना है, ये वाला आर्क इस आर्क के इक्वल है. ठीक है, ये इधर वाला रेड वाला आर्क पिंक वाले के इक्वल है. तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको थ्योरम पता होगी तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे. हमें ये पता है कि जो भी आर्क सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क अगर सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रही है तो ये लेंथ में भी इक्वल होगी. अगर दो आर्क का एंगल इक्वल है तो आर्क की लेंथ भी इक्वल है, और अगर आर्क की लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे एंगल भी इक्वल ही बनाएगी. ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर दें इस तरह से, ताकि यानी कि हम यहाँ पे एक आर्क दिखाते हैं, ये एंगल दिखाते हैं, ये जो आर्क PR है ना वो एंगल कैसे बना रही है. तो हमने P को R से ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमने P को Q से ज्वाइन कर दिया. अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्या शो करना है, हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आता है, ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स कि आर्क लेंथ PR और RQ भी इक्वल है. अगर ये इक्वल आ जाती है दैट मीन्स वो बाइसेक्ट कर रही है. तो सिर्फ हमें यहाँ पे ये एंगल शो करना है. तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके माइंड में अपने आप आएगा कि ये हमें कैसे प्रूव करना है. आर्क की लेंथ इक्वल करनी है मतलब कि वो सेंटर पे एंगल भी इक्वल बना रहे होंगे. अगर वो एंगल इक्वल बना रहे हैं तो आर्क की लेंथ भी इक्वल होगी. तो यहाँ पे ये हमें प्रूव करना है, तो ये चीज़ हमें लेकर आनी. ये चीज़ अगर हम लेकर आ गए तो इजीली हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे. अब आप यहाँ पे देखो, एक तो आपको यहाँ पे PR पैरेलल क्या दिया हुआ है, इस टेंजेंट यानी कॉर्ड और टेंजेंट आपस में पैरेलल है. फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि ये जो आपका रेडियस है, ये OR जो है, ये रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का. तो ये एंगल भी 90 हो गया आपका, ये एंगल भी 90 हो गया. ठीक है, ये भी आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ये भी 90 डिग्री एंगल हो गया. ये हमने टेंजेंट के थ्योरम से पता है. बट अब यहाँ पे क्योंकि ये कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है, अगर ये यहाँ पे दो लाइन इस तरह से पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90, ये 90 है, ये 90 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते. तो ये एंगल भी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए. नहीं तो आप ऑल्टरनेट से ले लो, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर से ये ऊपर वाले 90 हो जाएंगे. चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल से करो चाहे उससे लीनियर पेयर से करो. तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, अगर ये दोनों 90 है तो मेरा ये एंगल 1 ले लेती हूँ और ये एंगल 2 ले लेती हूँ. ये दोनों भी एंगल मेरे 90 होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से. ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पे हमारे बोथ हो गए 90 डिग्री. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दोनों हो गए 90 डिग्री. अब मुझे ये एंगल इक्वल लेकर आना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये तो कोई ट्राइंगल नहीं है, OPR तो कोई ट्राइंगल नहीं है, बट OP और इसको हम यहाँ पे कोई नेमिंग देते हैं, S कर देते हैं. OPS ट्राइंगल और OQS ट्राइंगल, इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल यहाँ पे 2 हो जाएगा. तो हम कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं, सिमिलर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे साइड्स इक्वल पता है, OP इक्वल टू OQ पता है, सिमिलर में साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं. ठीक है, और ये कॉमन हो जाएगी. तो कॉन्ग्रुएंसी से ये आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा. पहले गिवन लिख लें. तो हमने गिवन लिख लिया, सर्कल विथ सेंटर O
पी क्यू इज द कॉर्ड पैरेलल टू द टेंजेंट ए बी एट आर। ये तो हमने क्वेश्चन में से एज इट इज लिख लिया। टू प्रूव हमें ये भी हमने क्वेश्चन में से लिख लिया कि आर बाइसेक्ट द आर पी आर क्यू। फिर कंस्ट्रक्शन तो हमने ओ पी ओ क्यू ओ आर को ज्वाइन कर लिया। नाउ प्रूफ जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वही लिखा कि ओ आर ए बी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ओ आर परपेंडिकुलर ए बी हो गया, तो इनको नेमिंग कर दिया। एंगल 3 और एंगल 4 आपके यहाँ पे कितने हो गए, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री हो गए। अब ये 3 4 90, तो 1 2 भी आपके 90 हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू पैरेलल है ए बी के। पी क्यू अगर ए बी के पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके इन दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, ओ पी एस और ओ क्यू एस को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो ये आपका अभी हमने जस्ट ऊपर लिखा, तो यहाँ से इसको फर्स्ट कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट लिख लिया। फिर ओ एस इक्वल टू ओ एस है कॉमन, ओ एस इक्वल टू ओ एस कॉमन हो गया। और दूसरा रेडियस लिख लें, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल की रेडियस है तो इक्वल होगी। सो अब क्या कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, तो देखो यहाँ पे, सो ट्राइंगल ओ पी एस आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एस क्यू से। तो रीज़न क्या लगा, एक 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 1 आपका 90 डिग्री का है, ये एक ये साइड है और एक ये साइड है, तो ये 90 की जो सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी है, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। सीपीसीटी जब जो रिमेनिंग साइड्स बच गई, रिमेनिंग एंगल्स बच गए, वो अभी इक्वल हो जाते हैं, यही तो हमारा सीपीसीटी होता है। तो एंगल सॉरी एंगल 1 इक्वल टू नहीं, ये 1 2 3 4 हो गया ना, ये वाला एंगल, तो एंगल इसको 5 कर देते हैं, इसको एंगल 6 कर देते हैं, तो ये एंगल 5 इक्वल टू आपका यहाँ पे एंगल 6 हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ये एंगल इक्वल है तो इनसे रिलेटेड जो आर्क बन रही है वो भी इक्वल होगी, तो हमारे पास उसकी भी थ्योरम है। तो दिस एम्प्लाइज आर्क, एंगल 5 के सामने है आर्क पी आर, पी आर आर्क है, वो आर्क क्यू आर की क्या होगी, इक्वल होगी। तो रीजन लिखेंगे, तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर एंड मेजर ऑफ द आर्क इज सेम, यानी कि एक आर्क जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है अगर वो इक्वल है तो उनका आर्क का मेजर भी सेम होगा। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि पी आर इक्वल टू क्यू आर है, दोनों आर्क की सेम लेंथ है, इसका मतलब जो आर पॉइंट है वो इस आर्क को क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था इजीली, बट कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपकी थ्योरम आपको याद होगी, तभी आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो ये जितना इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो हम कोई भी एक कॉर्ड ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड ले लिया ए बी, ये कॉर्ड हमने ले लिया। अब इस कॉर्ड के साथ इन्होंने क्या कहा है कि टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ हो रही है। तो हम एंड पॉइंट्स पे कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली टेंजेंट इस तरह से, ये रही, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे बी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया। तो ये हमारी टेंजेंट है, लेकिन ये कॉर्ड से पास हो रही है। ओके, अगर हम रेडियस को ज्वाइन करते तो इस तरह से हो जाती ना, तो ये ए और बी पॉइंट जहाँ पर भी ये सर्कल को टच कर रही है उसको हमने ज्वाइन किया, तो वो कॉर्ड होगी। कॉर्ड तो कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। तो ये जो एंगल और यहाँ पे कॉर्ड के और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेट की हमें ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करके बताना है। तो अगर ये सेंटर से होती तो हमें पता है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, बट हमें नहीं पता कि कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देखो, हमें ये पता है कि जो टेंजेंट्स होती है
वो अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही तो वो लेंथ में इक्वल होती है। तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, बट कॉर्ड से अगर आपने इसको ज्वाइन किया एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में पी ए साइड पी बी साइड के क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट्स लेंथ में इक्वल होती है। अगर पी ए इक्वल टू पी बी है दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। किसी भी ट्राइंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है, तो एंगल 1 इक्वल टू भी एंगल क्या होगा आपका 2 होगा। सिंपल प्रूव हो गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब पहले इसको गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन अ chord AB of circle tangents AP and BP of A and B are drawn। ठीक है, टू प्रूव हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। प्रूफ वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये हमें थ्योरम से पता है कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो लेंथ में इक्वल होती है। दैट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो नाउ इन ट्राइंगल हमारा बन रहा है ए पी बी। इन ट्राइंगल ए पी बी में हेयर पी ए इक्वल टू पी बी। तो अगर दो साइड इक्वल है दिस इम्प्लाइज पी ए के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 2, और पी बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है। तो एंगल 2 इक्वल टू आपका यहाँ पे एंगल 1 हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये यहाँ पर भी इक्वल एंगल बनाएगी, तो हो गया प्रूफ। फाइनल आंसर लिख लेते हैं। हैंस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। मेक इक्वल एंगल्स विथ कॉर्ड ए बी। ओके, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था। थ्योरम थी हमारे पास तो हमने थ्योरम से उसको प्रूव कर दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज chords विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायमीटर ड्रॉ कर दें। तो आप कैसे भी ड्रॉ करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो मैंने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया ये, और इसको नेमिंग कर दिया मैंने यहाँ पे ए और बी। तो ये हमारा डायमीटर हो गया। क्यों, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो प्रूव दैट डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोज chords विच आर पैरेलल टू टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो इसी ए पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसको नेमिंग कर दिया सी डी। अब आपको क्या कहा है कि ये जो आपका डायमीटर है और ये आपका टेंजेंट है। अब यहाँ पे आप कोई भी कॉर्ड बनाओ, लेकिन वो कॉर्ड आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे विच आर पैरेलल टू द टेंजेंट। तो हमें वैसी कॉर्ड बनानी है जो इस टेंजेंट के पैरेलल होनी चाहिए। तो चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, बहुत सारी कॉर्ड्स बनानी है। अगर एक कॉर्ड के लिए हमने प्रूव कर लिया तो बाकी के लिए तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बना ली, ये एक मैंने यहाँ पे कॉर्ड बना ली। ठीक है, इसको मैं GH नेम कर देती हूँ, ABCD या EF कर देते हैं। ठीक है, ये EF हो गए। तो ये कॉर्ड जो है हमारी EF और यहाँ पे M पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कॉर्ड हमारी इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो लाइन है वो इसको क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट करेगी। प्रूव दैट अ डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल, डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑल दोस कॉर्ड, उन सारे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही होगी जो इस टेंजेंट के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में कहा है। एक कॉर्ड के लिए हम प्रूव कर रहे हैं तो बाकी सब के लिए हो जाएगी। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे क्या प्रूव करके बताना है, हमें यहाँ पे ये प्रूव करके बताना है कि ये EM इक्वल टू MF है, या फिर किसी स्टेटमेंट से बता दें कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही होगी। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, पैरेलल तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब सेम अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना, ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा क्योंकि ये रेडियस है और टेंजेंट पे। तो 8 पॉइंट रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर भी मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर दूसरा आपको कहा है कि ये कॉर्ड इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा, ये भी एंगल यहाँ पे 90 हो जाएगा। ये एंगल 1 ले लेते हैं, ये 2 ले लिया, ये एंगल 3 ले लिया, ये एंगल 4 ले लिया। तो ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये साइड पैरेलल है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। और हमें ये पता है कि क्योंकि ये आपकी यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है।
टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाती है, और ये आपकी यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है। तो हमें पता है कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। हमें थ्योरम पता है, एक थ्योरम से ये हो गया, एक पैरेलल लाइन से ये 90 हो गया, और तीसरी थ्योरम से हमारा ये बाइसेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो लिखते हैं कैसे हैं। तो गिवन लिख लिया, अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ए ओ बी इज डायमीटर। अ सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए ओ बी इसका यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, एंड सी ए डी इसकी यहाँ पे टेंजेंट है एट पॉइंट ए पर, और कॉर्ड जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किए वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। तो ये कॉर्ड हो गया, ये टेंजेंट हो गया, और ये आपका यहाँ पे हो गया डायमीटर हो गया। ठीक है, फिर आपको प्रूव करना है ए बी है वो बाइसेक्ट कर रही है ई एफ को, और ई एफ क्या है, सी ए डी के पैरेलल है। तो ए बी उसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी जो यहाँ पे इसके पैरेलल होगी, तभी ये प्रूफ, तभी आपका यहाँ पे 90 डिग्री एंगल आएगा। अब प्रूफ लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, हियर ओ ए इज परपेंडिकुलर टू सी ए डी। तो ओ ए आपके सी ए डी के परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस ऑलवेज टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपका यहाँ पे क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। नाउ अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कॉर्ड जो है ई एफ, कॉर्ड आपकी पैरेलल है टेंजेंट सी ए डी के, कॉर्ड आपकी टेंजेंट के पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयर फॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपके 90 डिग्री होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इस वजह से। ठीक है, तो ये हमने यहाँ बता दिया कि ये एंगल 90-90। अब हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है हमारे पास एक और। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे ये बता दिया कि जो पॉइंट M है वो आपका यहाँ पे रेडियस पे या डायमीटर पे, ये M जो पॉइंट है वो जो जिसको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्चुअल में वो कोई और किसी कॉर्ड का पॉइंट नहीं, वो आपका रेडियस या डायमीटर का पॉइंट है। तो पॉइंट M इज ऑन डायमीटर विच पासेस थ्रू सेंटर O। ठीक है, तो हमें, क्योंकि ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि कॉर्ड को वही लाइन यहाँ पे बाइसेक्ट कर सकती है जो कि सेंटर से पास हो रही हो। अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रही, इस तरह से कोई लाइन आ रही, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट नहीं करेगी। सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन आ रही है और वो लाइन कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है तभी वो बाइसेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो दो कंडीशन है, एक तो सर्कल के सेंटर से आनी चाहिए और दूसरा कॉर्ड पे वो 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। तो दोनों कंडीशन यहाँ हो रही है, ओ एम आपका सेंटर से आ रही है और इस पर परपेंडिकुलर भी है, तो इसीलिए इसको बाइसेक्ट करेगी। तो हमने थ्योरम लिख दिया कि वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, वही लाइन उसको बाइसेक्ट करेगी जो सेंटर से आ रही है और परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो हैंस ए बी बाइसेक्ट एनी कॉर्ड, ऐसी कोई भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा जो कि इस टेंजेंट के पैरेलल होगी। अब चाहे वो कॉर्ड में यहाँ बना दूँ, चाहे यहाँ बना दूँ, चाहे यहाँ बना दूँ, बस वो इसके पैरेलल होनी चाहिए। अगर मैंने ऐसे बना दी ना तो वो बाइसेक्ट नहीं करेगी, ऐसे बना दी तो वो नहीं करेगी, लेकिन इसके टेंजेंट के पैरेलल होगी तभी वो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो आई होप आपको ऑल 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।